हेलो फ्रेंड्स आज मैं फिर आपके पास एक नई वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो फ्यूचर एंड ऑप्शन के बेस पे है। और जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज जो मैंने प्रॉफिट किया 1550 रुपये का किया, मतलब 1550 के करीब। और गाइज इस स्टॉक में मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी टोटल टोटल गाइज मैंने अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मैंने 57 रुपये पे बाय किया था। और बैंक निफ्टी का था वो, तो 1425 समथिंग रुपीज़ मेरे लगे थे। ठीक है गाइज, तो 1425 रुपये लगा के मुझे 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और वो गाइज स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट कैसे हुआ, कैसे मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट किया और मैंने कौन सा डिसिप्लिन फॉलो किया। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट थिंग गाइज, अगर आपने वीडियो स्किप करके देखी तो आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। क्योंकि अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट देख के अगर जल्दी जल्दी में वीडियो देख लोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और बाद में मतलब आपको लॉस हो सकता है, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है मेरी। ठीक है गाइज, और चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर जिसको नहीं पता है तो उसको मैं बता दूं कि जैसे 34,900 की अभी बैंक निफ्टी चल रहा है, तो अगर हम उसको 35,000 का देखें कि हमें लगता है कि वो 35,000 तक जाएगी तो हम कॉल बाय करते हैं। और अगर हमको लगता है कि 34,800 तक जाएगी तो वो पुट होती है। ठीक है गाइस, तो मीन्स अगर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है और ऊपर की ओर जाएगी तो हम कॉल बाय करते हैं, और लगता है नीचे की ओर जाएगी तो हम पुट बाय करते हैं। अभी सिर्फ आपने इतना समझना है और मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। गाइस अगर आपने इस स्ट्रैटेजी पे काम करना है तो आपको दो चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए। सबसे पहले गाइज आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, और देन दूसरी चीज़ क्या है, डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अपना रिस्क नहीं मैनेज किया तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने 1400 रुपये लगाए थे, अगर मैं अपना रिस्क मैनेज नहीं करता, मैं 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लगाता, तो मेरी जो कैपिटल है वो सारी जीरो कर देता। ठीक है गाइज, तो इसीलिए इसको कहते हैं जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी। मीन्स अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो वो आपका जो 200-300 रुपये का लॉस होगा उसको सारा मतलब जीरो कर देगा। तो उसको बोलते हैं हम हीरो टू जीरो स्ट्रैटेजी। और अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी। ठीक है गाइस, और जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए गाइज। अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप 200-300 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा होगा तो आप ट्रेड एग्जिट कर दोगे। अगर आपको मतलब 50-100 पॉइंट लॉस होगा, 100 रुपये का लॉस होगा, तब आप डर के मारे मतलब अपना जो ट्रेड है उसको काट दोगे। तो ऐसा आपने नहीं करना है। तो अब मैं आपको मेन स्ट्रेटजी बताता हूँ क्या थी। तो गाइज ये स्ट्रेटजी वर्क करती है ओनली एक्सपायरी वाले दिन। आपको पता है एक्सपायरी वाले दिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे मतलब एग्जिट होते हैं, तो हर वीरवार को, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो ये स्ट्रेटजी ओनली वर्क करती है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्यों करती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट का मूव आता है एक्सपायरी वाले दिन, या वो मूव नीचे की ओर आता है या ऊपर की ओर आता है। और आपने ट्रेड कब लेना है, 12:30 बजे के बाद। एक बात मेरी याद रखना, 12:30 बजे के बाद ट्रेड लेना है। और जब, क्योंकि उसके बाद मार्केट बड़ी वॉलेटाइल होती है, तो किसी भी डायरेक्शन पे 200-300 पॉइंट का मूव आ सकता है। ठीक है, और आज अब मैं बताता हूँ मैंने बाइंग कहाँ पे की थी। गाइज ये देखो, ये 50 यहाँ पे मैंने, ये 5 मिनट की कैंडल है गाइज, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मैंने बाइंग की थी 57 रुपये पे, ये जो लेवल है। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या लग रहा था गाइज, आपको जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है, आपको अगर लगता है कि मार्केट बुलिश है, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है स्ट्रेटजी में। वहाँ पे अपनी पोजीशन लेनी है, बाइंग करनी है, एक लॉट बाय करना है। फर्स्ट आपने बैक टेस्टिंग के लिए हमेशा एक लॉट ही बाय करना है गाइज। एक लॉट जैसे मैंने 57 पे बाय किया, ठीक है, 57 पे मैंने बाय किया, और मेरा स्टॉप लॉस मैंने कितना रखा था, 45 रुपये का स्टॉप लॉस था। ठीक है गाइस, 7-5-12 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। और जितना आपका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस ओनली 10 से 15 पॉइंट के बीच होना चाहिए, और मैक्सिमम 20 पॉइंट। ठीक है,
और एक बात और गाइज, अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हो तो आपको लॉस कितना होगा, 250 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। और अगर 20 पॉइंट का तो 500 रुपये का। तो आपका मिनिमम लॉस कितना है, 250 से लेके 300 350 रुपये का लॉस है अगर आप 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हो, ठीक है गाइज। और आपका रिवॉर्ड कितना है ये मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने बताया कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको 250 से लेके 500 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने 10 से लेके 20 पॉइंट तक अपना स्टॉप लॉस रखा है। जितना भी आपको लगता है, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम है, ठीक है। और मेरी बात एक और ध्यान से सुनना कि जब आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि मेरा भाई 150 रुपये का लॉस हो रहा है, मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूं। आज मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि मेरा कभी 100 रुपये का लॉस जा रहा था, कभी 150 का लॉस जा रहा था। तो मैंने अब एक पेशेंस के साथ मतलब मार्केट में बना रहा, टिका रहा, ठीक है। अगर मैं टिका नहीं रहता तो मुझे आज 1550 रुपये का मतलब जो प्रॉफिट है वो नहीं होता। तो आपको क्या करना है, 15 से 20 पॉइंट या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको हिट होने दो, ठीक है गाइज। आपने 1 मंथ में ओनली 4 ट्रेड लेने हैं, हर एक्सपायरी ट्रेड लेना है, बैंक निफ्टी में लेना है। तो अगर इसमें मैं एक बात और बता देता हूँ, हफ्ते महीने में 4 वीक आपने ट्रेड लेना है। अगर 3 ट्रेड भी आपके लॉस में चले जाता है तो कितना लॉस होगा आपको, 250 रुपये का लॉस रखते हैं, 250 से 300 का, तो 900 से 1000 रुपये आपका लॉस होगा, ठीक है गाइज। और अगर एक ट्रेड भी आपका आपकी तरफ मतलब जो सही डायरेक्शन में गया, आपने अगर आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है और उस तरफ आपका ट्रेड गया तो गाइज वो 200 से 300 पॉइंट तक जाता है ऊपर, 200 से 300 पॉइंट तक जाता है। और 200 से 300 पॉइंट का मतलब आपको सीधा सीधा 325 या 7500 1750 तक मतलब क्या कहते हैं 7500 तक आपको प्रॉफिट हो सकता है, 7000 10,000 तक भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि मंथ में आप 4 ट्रेड लेते हो और 4 में से 3 ट्रेड आपके रॉन्ग होते हैं, 2 ट्रेड भी मतलब सही हो सकते हैं, ठीक है गाइज। अगर 2 ट्रेड भी आपके सही हो गए तो वो आपकी सारी कैपिटल रिकवर करके दे देंगे, आपका सारा लॉस रिकवर कर देंगे। तो ये स्ट्रेटजी ऐसे वर्क करती है। इसमें आपने रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपने जितना स्टॉप लॉस लगाया है उसमें अपनी ग्रीड को लेके नहीं आना है, लालच नहीं करना है। अगर आपके अंदर फियर होगा तब आप ट्रेड में नहीं बने रह सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको 100-150 का लॉस होता है तो होने दो लॉस। कितना लॉस हो जाएगा भाई, 250 रुपये लॉस हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो गाइज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मतलब ट्रेड में बने रहें पेशेंस के साथ, क्योंकि अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन पे हुआ तो आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा स्टॉक में, और करना आपने सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन है। और गाइज एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है, आज मुझे क्या हुआ, मेरे माइंड में क्या आ रहा था, मुझे 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ, 300 रुपये प्रॉफिट लेके निकल जाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे लॉस हुआ तो 250 से 300 का होगा। तो मैं अपने ट्रेड में बना रहा और मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है गाइस, मैंने लगाया था 45 रुपये पे मतलब स्टॉप लॉस लगाया था। जैसे ही 45 से 75 तक बैंक निफ्टी गया, मतलब जो 35,000 की कॉल थी उसका रेट 75 रुपये गया, 80 रुपये गया, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो 45 से लेके 60 पे ले आया। मैंने 60 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा दिया। फिर ऊपर गया, मैंने 100 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा दिया। मीन्स क्या है, उसने मेरी कैपिटल सेव कर ली, ठीक है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। वैसे मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो मैंने 100 रुपये भी स्टॉप लॉस लगाया। मतलब जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और ऊपर ले जाओ, बट उसमें गैप कितना होना चाहिए, 15 से 20 पॉइंट का गैप होना चाहिए, ठीक है गाइस। क्योंकि मार्केट नीचे आती है फिर आपको डर लगता है, फियर आता है, वो फिर दोबारा रिकवर कर जाती है। तो ऐसा आपने करना है। इसमें आपने क्या करना है, आप कॉल भी बाय कर सकते हो, पुट भी बाय कर सकते हो, ठीक है गाइस। और यहाँ पे मतलब कोई भी एक्सपायरी ले लो, जैसे एक्सपायरी वाले दिन ये देखिए यहाँ पे गाइस कितना बड़ा मूव आया। सोचो अगर ये एक्सपायरी वाला दिन होता और यहाँ से आपने पुट बाय की होती तो कितना बड़ा मूव था, ठीक है, आपको सीधा 300 से 400 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता। तो ऐसा ही आपने हर एक्सपायरी करना है। फर्स्ट आपने बैक टेस्टिंग करनी, फिर आपने ट्रेड लेना है, ठीक है गाइस।
और वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह का कंटेंट लेके आता रहता हूँ। और थैंक यू गाइस, थैंक यू। किसी भी तरह का कोई डाउट है फ्यूचर या ऑप्शन पे तो मुझे मैसेज करके, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।